तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दागबलात सूरीनामा से निकालेंगे कुछ खबरें। सोनी साहब रही सर जो है लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि शुक्रवार है, जुलाई की 11 तारीख। एलफ यूली आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। जुमे की मुबारक दिन है और आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। काम्बियो कोर्स $US इस वक्त में 38 है। एरो के लिए 43 तेल कदाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 44 और फिर डीजल 42 है। और फिर RBA के पास ऑनलाइन 46 डीजल 45 है। आगे चलकर बताई जाती फ़कांसी पीरियड नादत रश्तखर बैद पोलिस। बोले फ़कांसी के वक्त अब नज़दीक आ रहा है। अब पोली पर जितना पोली है कुछ और यानी कि इत्मीनान लोगों को मिलता यहाँ पर, यानी कि रश्तक हो गया है। वारम निपास ऑफ द फिट्स मिनिस्टर। अब सवाल किसी ने किया है। अब मिनिस्टर फिट्स देखा जाता है कि बाइसिकल हाथ में पकड़ा हुआ है, और अब लोग सवाल कि मिनिस्टर का है अब बाइसिकल का है, अब आप बाइसिकल पर ना बैठे हैं। बोल्सोनारो wilde mijn volk uitroeien, zegt inheemse leider। इंगी परिवार का जो लीडर ये कहता बोल्सोनारो, जो यानी कि प्रेसिडेंट है, कहता है कि हमारा फॉलक को, हमारा जनता को, हमारा लोगों को बर्बाद कर देना चाहता था। फिर सीमोन्स बलोफ हर्द aanpak corruptie, geen wonderen maar hard werken। बोले है कि सीमोन्स प्रेसिडेंट, 1-2 दिन और रह गया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहती है कि करप्सी ज़बरदस्त इस पर निगरानी की जाएगी, ना इस पर ज़बरदस्त काम की जाएगी। जो लोग करप्सी करेंगे तो भैया सावधान हो जाना। खैन वोंदरन, बोले वोंदर तो नहीं की जाएगी, ना जो लोग नजूमी होते हैं तो वोंदर नजूमी का इन यानी कि उम्मीद मत रखो, लेकिन काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्कन, ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा तो अच्छी बात है। काम से तो तरक्की होता है। गया दिन zit nalatigheid aanpak infrastructuur als een oorzaak van minister stemmen voor VHP। गया दिन बोले है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छी तरह से करना चाहिए था नहीं हुआ है, तो बोले यही वो सबब है कि बहुत से लोग, बहुत कम लोग फेहापे के वास्ते यानी कि अपना वोट दिए हैं, चुने हैं। फेहापे असेंबली जो है आशीष गया दिन ये बात बता रहा है। तो भैया काहे आप बोलो चाहता मिनिस्टरवा को तो तुलों के असेंबली ले थैले प्रेसिडेंट है और जितना है भैया मिलकर उनसे ये बात ना उनके सामने रखना चाहिए था। अब ये बात बता रहा है। बोले बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो है जहाँ पर रास्ता वगैरह ठीक करना चाहिए था, नहीं, बोले बहुत बिगड़ गया है। और बोले फिर पे ना, बोले जो शासन के हाथ में वो मिनिस्ट्री था, बोले ये ठीक नहीं किया, इसलिए है भैया लोग हार गए हैं, यानी कि फर्की सिंह चुनावत हार गए हैं। मिनिस्टर टीम regering सीमोन्स रसलैंड क्रेग फोरम। बोले मिनिस्टर टीम जो है सीमोन्स रसलैंड का, यानी कि जो सरकार बैठेगा, मिक्स फन ervaring एंड vernieuwing इन aankomende raad van ministers। बोले एक मिक्स की जाएगी, ना एक मिक्स की जाएगी। और यह है vernieuwing ervaring एंड vernieuwing, बोले जिसके पास तजर्बा और नया नया, उन लोगों को भी बैठाया जाएगा, यानी कि मिनिस्टर रात में भैया ये बताई जाती है। रात फॉर्म मिनिस्टर में तो भैया आप देखो न्यू कैबिनेट, जो नया कैबिनेट बैठने वाले हैं, प्रेसिडेंट जो चुना गया है, फिर प्रेसिडेंट लगी अभी यानी कि इन लोगों को, यानी कि आने वाले 16 तारीख को अब हकीकत होगा, यानी कि इन लोगों को वो पदवी दी जाएगी। पदवी मिल चुका है और पदवी के लिए इन औखिरासी यानी कि ठहराया जाएगा। तो भैया ये लोग अंदर, जनता के अंदर ये बातें चल रहा है कि नाम लोगों का, जो मिनिस्टर के पोजीशन लेने वाले मिनिस्टर की जगह नई
ये regering में, तो भैया ये नाम अभी अब लोगों को सामने लाई जाती है। De lijst bevat een combinatie van ervaren bestuurders en frisse gezichten, बोले जिन लोगों के पास तजर्बा है शासन में, और बोले नया नया भैया, जैसे सुबह के वक्त होता है ओस गिरता है, तो बोले ऐसे नया नया, बोलो सूरत भी लोग देखेंगे, वार में क्वालिटी inzet op bestuurlijke continuïteit en beleidsvernieuwing, बोले इन लोगों को जो शासन का यानी कि तौर और तरीक़ होगा, तो इसमें ये लोग चाहते हैं इन लोगों को भी रखने के लिए। nieuwe regering staat voor grote uitdagingen, बोले बहुत से ऐसे काम करना है ना, बहुत से काम करना है, herstel, vertrouwen, openbaar bestuur, verdiep van sociaal-economisch beleid, duurzame aanpak, Surinaams natuurlijk hulpbronnen, तो भैया ये सभी काम इन लोगों को करना ज़रूरी है। अब देखो बैठेगा तो 16 तारीख के बाद में पता चलेगा कि कहाँ कौन किस तरह से होगा। Vergeet in het verkeer, agressie wordt nieuwe norm in Suriname, बोले फरकेर में लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बोले नई वजह लोक सरनाम के अंदर अब ढूंढ लिया है, अखरैसी गुस्सा फरकेर के अंदर यातायात ट्रैफिक में। फरकेर सुरीनाम के अंदर आखिरी दिनों में अब बहुत यानी कि गंभीर होते चले जा रहा है, दुर्ग और ज़्यादा मोटर गाड़ी रास्ते पर आ रहे हैं, मारोक मैरक बार अग्रेसिवर। लेकिन ये भी देखने में आया कि लोग बहुत गुस्सा करता है, यानी कि इत्मीनान नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, संतोष नहीं होता है अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए। और पहले जो बातें लोग नहीं ख्याल करते थे, इस पर गुस्सा नहीं करते थे, यूं ही आपस में बातचीत करके छोड़ देते थे। अब ऐसा लगता है कि लोग एक आदत बना लिया है, फरकेर में छोटी छोटी बातों के लिए यानी कि गाली गलौज करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिस तरह से मोटर गाड़ी चलाते हैं, कोई परवाह नहीं, जैसे सिर्फ उन्हीं के लिए रास्ता बनी है, औरों से उनके कोई परवाह नहीं। ये भी होता है कि बहुत से ऐसे बगैर पैनिंग बगैर चिराग के मोटर गाड़ी यहाँ भी लोग चलाते रहते हैं ना, इस तरह से व्यवहार करते हैं सड़कों पर कि भैया उनसे औरों से कोई परवाह नहीं। फैर्त जुकन बार चौरकन बहुत मुसीबत देता है। जो लोग अच्छी तरह से कोशिश करते हैं फरकेर में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि वो लोग जो औरों के ऊपर निगरानी करते हुए चाहते हैं कि हिफाजत देने के लिए, तो भैया उन लोगों के लिए बहुत मुसीबत होता है कि इस तरह से लोग गुस्सा और औरों के लिए उनको वक्त नहीं है। आजकल तो मोटर गाड़ी जिस तरह से लोग हाँकते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि लोग को वक्त नहीं है, उड़ते रहते हैं भैया, उड़ते रहते। ऐसा लगता है कि अब देखो प्रेसिडेंट नया चुनाया जाएगा, अगर वक्त में नहीं पहुंचेगा तो भैया शायद ये भी हार जाएंगे, प्रेसिडेंट के जगह नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे लोग करते हैं ना। Dagblad Suriname was onlangs getuige van een bijna uit de hand gelopen ruzie aan de Frangipannenstraat. 2 bestuurders raakten verweken Frangipannenstraat में। भैया बोले इतना गाली गलौज ना, एगो अचानक दुकान के सामने मोटर गाड़ी खड़ा कर दिया, और ये सबब है भैया ना कि भैया संतोष से बातचीत कर लो ना, नहीं बस गाली गलौज लड़ने पर एकदम तैयार हो जाते हैं। अब देखो burgers vinden dat jongeren te gemakkelijk van huis weglopen, maar pleiten ervoor om niet te oordelen। बोले जनता की ये ख्याल है कि नौजवान लोग बहुत सहज से घर से निकल जाते हैं, लेकिन इस बात के लिए वो गुजारिश करते हैं कि ओरदेल ना करो, ना फैसला यूं ही नहीं ले लो, छानबीन अच्छी तरह से करो। कि आजकल ये आदत हो गया है, जनता के अंदर ये बातें चल रहा है। और 3 नौजवान लड़कियां जो गुम हो गया, maar blijven enkele reacties de gemoederen bezighouden। बहुत से लोग अपना ख्याल इसमें पेश किया। bepaalde burgers wijzen erop dat wanneer sprake is van vermissing, mensen niet te snel moeten oordelen om vaak nog jonge tieners te stigmatiseren। बोले जब घर से निकल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, 2-3 दिन घर पर नहीं आते, तो ये ज़रूरी नहीं, ऐसा मत करो कि इन लोगों को बुरी बातें इनके खिलाफ आप करते रहो। फर ओरदेल जिसे लोग कहा जाता है, ओरदेल ना, फैसला न ले यूं ही, अगर आप इसका वजह नहीं जानते तो कोई यूं ही फैसला मत लिया करो। लेकिन Dinesh eindigt zijn reactie met een krachtterm uit ontevredenheid ना। बोले बहुत से ऐसे लोग यानी कि खफा होते हैं
यानी कि लोगों को मुसीबत देता है ये बातें, इसलिए लोग कुछ ना कुछ बातें करते हैं। लेकिन ख्याल करना ज़रूरी है कि किस तरह से आप इसके सिलसिले में ऐसा न करो कि ये मुसीबत दे सकें। मुसीबत तो है और मुसीबत पैदा कर सकें। तो भैया आगे चलकर ये बात भी बताई जाती है मिनिस्टर टीम के सिलसिले में। तो मैंने बता दिया आने वाले रखेरिंग जो है ना, जो बैठने वाले हैं, तो भैया मिनिस्टर से किसी ने सवाल किया क्या है। अब एक ऐसा बात हुई कि मंगर की सुबह के वक्त में शहर के अंदर एम्बेसडर वाल्टर ओस्टलबॉस, मिनिस्टर मार्सियानो दसाई, en Milieuminister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, hun collega's verschenen op de fiets bij het ministerie aan de Henk-Arno। बोले बाइसिकल पर भैया ये लोग आए ना, बाइसिकल पर ये लोग आए हैं। gezamenlijke fietstocht georganiseerd in samenwerking met de zondagmorgen bikers। zondagmorgen bikers के साथ यानी कि ये मुनक्कद की गई जो भैया ये लोग बाइसिकल पर आए। तो अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन बात लोग सवाल इसलिए करते हैं कि अब क्यों, जब आप पोजीशन में थे तो क्यों नहीं कोशिश किया ये करने के लिए। ना अभी तक है ना, तो भैया कुछ दिन रह गया तो दर्शाना क्या चाहते हैं, लेकिन ठीक है ना। खबरिस्तास स्पोर्टिव बोले ये लोग स्पोर्टिव है, अपना ना दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों का आदत भी है इस तरह से स्पोर्टिव ये लोग है। और ये लोग चाहते हैं कि बाइसिकल का जो समस्या है fietsmobiliteit Paramaribo zo liet de ambassade gisteren weten। ambassade ये बताएं कि बहुत उम्दा होता अगर लोग बाइसिकल पर शहर के अंदर कारोबार करते हैं, जहां पर मोटर गाड़ी पार्केर करने में या और मुसीबत देता है, तो इसको छोड़कर बाइसिकल पर ये लोग यानी कि अपना काम करते। Simons बोलो फारदा अनपाक करप्सी की वॉन्डर, मैंने बताया ना कि सिमोन्स बोले है कि करप्सी, बोले ये लोग ज़बरदस्त इस पर निगरानी करेंगे और इस पर जो लोग करप्सी करेंगे तो बहुत मुसीबत इन लोगों को होगा और इससे फैसला ज़बरदस्त ली जाएगी। लेकिन बोले वोंदरन ना सोचो कोई यूं ही बैठे बैठे बस हाथ धुला देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा। मीनिंग फन एक्सपर्ट ये बात बता रहा है। तो ये ज़रूरी है कि ज़बरदस्त काम करना अगर आप तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। regeringen geizenen op volgens met moordende contracten voor topfunctionarissen। बोले रखेरिंग लोगों को बहुत मुसीबत देता है कि जो नवा रखेरिंग आएगा, रखेरिंग एक जाने के बाद दूसरा जो आएगा, तो भैया बहुत ऐसी कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के ऊपर धकेलते रहते हैं। टॉप फंक्शनर्स के सिलसिले में उनको वहाँ पर यह पदवी या बैठाने के लिए। एक्सपर्ट कहता न्यू रखेरिंग मुझ तरफ नार दे रेख्तर और मिलियन फॉर लिस्ट फॉर कॉमन। बोले नवा रखेरिंग को चाहिए रेख्तर के पास जाने के लिए, यानी कि जो मुसीबत, जो पैसा का यानी कि बर्बादी होता है मिलियन का, तो भैया इससे रेख्तर के सामने ये समस्या ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से इसी पैसा की नुकसानी होता है मिलियन के हिसाब से पैसा। तो भैया अब देखो ना, terugkerend fenomeen in de Surinaamse politiek op valreep van hun regering, periode sluiten, vertrekkende regering, vaak extreem beschermende contracten। बोले जाने से पहले ये यानी हरकतें करके जाते हैं। बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ये लोग दस्तखत कर देते हैं जो मुसीबत देता है जो रखेरिंग आएगा। तो भैया इस बातों के लिए लोग कहते हैं कि ये बातें, ये समस्या लेकर यानी कि जज के सामने पेश करना चाहिए ताकि जज इसमें कोई फैसला ले। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो भैया आपके सामने रख दिए। सोनी साहब के साथ मिलकर एक शेयर जो है जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही। आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।